हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं इजराइल और अरब वर्ल्ड की कैसे रिलेशंस हैं? और क्या आपको पता है कि हाल ही में इजराइल और यूएई ने एक ट्रेड पैक्ट साइन किया है? और क्या आपको पता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या हैं? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। इजराइल और यूएई ने 31 मई को एक हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके यूएई अरब वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है विद इजराइल। ये डील विद इन 2 इयर्स हुई है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज हुई थी बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन थ्रू अब्राहम अकॉर्ड्स इन 2020। आइए जानते हैं आखिर ये डील क्या है। इस ट्रेड अग्रीमेंट के अंतर्गत 96% ऑफ द टैरिफ जो है वो रिड्यूस किए जाएंगे ऑफ द गुड्स ट्रेडेड बिटवीन द टू कंट्रीज। ऐसा भी प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये अग्रीमेंट बायलैटरल ट्रेड को लेकर जाएगा मोर देन $10 बिलियन इन 5 इयर्स। प्रेजेंटली दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड की वैल्यू है $1.2 बिलियन एज ऑफ 2021। आइए अब देखते हैं कि ये डील गल्फ रीजन की हिस्ट्री के हिसाब से कितनी इम्पोर्टेंट है। गल्फ रीजन की जियोपॉलिटिक्स में कई सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सेकंड है राइवलरी बिटवीन सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज एंड शिया मेजॉरिटी कंट्रीज। एंड थर्ड इज इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। आइए ब्रीफ में देखते हैं कौन कौन सी शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। उसमें सबसे पहली आती है ईरान, इराक, और थर्ड इज लेबनान। लेबनान में भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है ऑफ शिया मुस्लिम्स। वहीं सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं इजिप्ट, देन जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, कतर। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कई दशकों से कन्फ्लिक्ट चले आ रहा है, उसका इम्पैक्ट इस रीजन के साथ इजराइल की डीलिंग्स पर भी बहुत पड़ता है। 1993 में एक ओस्लो अकॉर्ड साइन किया गया था बिटवीन लीडर्स ऑफ पैलेस्टीन एज वेल एज इजराइल विद द कोऑपरेशन ऑफ यूएस एंड नॉर्वे। इस अकॉर्ड के साइन होने से इजराइल और मीना कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में डिफरेंस आया था। मीना कंट्रीज़ है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। आइए अब ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं क्या सिग्निफिकेंस है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। सबसे पहली बात यह है कि इजराइल एक फॉर्मिडेबल रीजनल पावर है इस रीजन में, और इसलिए उसके साथ बेटर टाइज एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट दिखाती है किसी भी कंट्री का। सेकेंड फैक्टर ये है कि अगर इजराइल के साथ कोई भी कंट्री अपने अच्छे रिलेशंस रखती है तो इट इज़ एज इक्वल टू कि यूएस के साथ भी उसके अच्छे रिलेशंस होंगे। ये फैक्ट इससे भी क्लियर होता है कि यूएस के इंटरफेरेंस के बाद थ्रू अब्राहम अकॉर्ड्स इन 2020 विद इन 2 इयर्स ही यूएई ने इजराइल के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। ये ट्रेड डील ये भी दर्शाती है कि अरब नेशंस की प्रायोरिटीज़ विद टाइम चेंज हो रही हैं और इजराइल के साथ वो एंगेज करने को अब तैयार हैं डिस्पाइट द आउटस्टैंडिंग इश्यूज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डील अब्राहम अकॉर्ड्स जो 2020 में साइन किए गए थे उसी को ही बेसिस बनाकर आगे बढ़ी है। यहाँ पर ये फैक्ट भी जान लें कि इजराइल ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए थे 4 मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जो हैं यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि इस डील की मदद से ट्रेड जो है बूस्ट होगा। यूएई अरब वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है आफ्टर सऊदी अरेबिया। आइए अब जानते हैं क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में साइन किए गए थे बिटवीन यूएई एंड इजराइल, और इसमें बाद में बहरीन, मोरक्को और सूडान को भी इंक्लूड कर लिया गया था। ये फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील थी इन 26 ईयर्स। अब्राहम अकॉर्ड्स के साइन होने से पहले इजराइल की अरब स्टेट्स के साथ सिर्फ 2 ही पीस डील हुई थी इन द क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। सबसे पहली पीस डील हुई थी इजिप्ट के साथ इन 1979, और इजिप्ट उस समय फर्स्ट अरब स्टेट था जिसने पीस डील साइन की थी विद इजराइल। सेकंड था जॉर्डन जिसने पीस पैक्ट साइन किया था इन 1994। अकॉर्डिंग टू अब्राहम अकॉर्ड्स ये अरब नेशंस एम्बेसीज सेटअप करेंगे इन इजराइल और एक्सचेंज करेंगे एम्बेसडर्स, और अग्री किया गया था कि इजराइल के साथ काम किया जाएगा इन अ रेंज ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, टूरिज्म, हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी।
अब्राहम एकॉर्ड्स में ये भी कहा गया था कि इज़राइल अपनी हिस्टोरिकल साइट्स को मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खोल देगा, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अल अक्सा मॉस्क, जो कि थर्ड होलीस्ट साइट ऑफ इस्लाम है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लें कि इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से फर्स्ट होली साइट है काबा इन मक्का, और उसके बाद है सेकंड इज़ प्रोफेट मॉस्क इन मदीना, एंड थर्ड होलीस्ट साइट है अल अस्क मॉस्क इन जेरूसलम। अल अस्क मॉस्क के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या बाकी अरब कंट्रीज़ भी यूएई की तरह इज़राइल के साथ कोई फ्री ट्रेड डील्स करेंगी? इजरायली डिप्लोमेट्स का मानना है कि वो अबू धाबी के साथ अपने बायलैटरल कॉपरेशन को हाईलाइट करेंगे फॉर एंगेजिंग विद द अदर अरब कंट्रीज़। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि इज़राइल और ईरान जो कि गल्फ नेशंस का पार्ट है, वो दोनों राइवल नेशंस हैं, और इसी कारण से इस ट्रेड डील का महत्व जियोपॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाना चाहिए। नवंबर 2021 में इजिप्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था विद इज़राइल फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस, लेकिन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल पैक्ट हो पाना एक हाईली अनलाइकली इवेंट है, क्योंकि इजिप्ट में पॉपुलर ओपिनियन इज़राइल के खिलाफ है। ऐसा ही केस जॉर्डन में भी है। यूएई का इज़राइल के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि यूएई एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन डाइवर्स है, और वो जनरली फ्रेंडली है टुवर्ड्स इज़राइल, और यूएई इज़राइल के साथ ना तो कोई बॉर्डर शेयर करता है, और इसी कारण से ना किसी वॉरफेयर या कन्फ्लिक्ट में एंगेज था कभी भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इज़राइल एंड यूएई ट्रेड पैक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ कि हम फ्री नोट्स, फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।